Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class we are going to study the concept of food chain and food web from the lesson energy flow in an ecosystem. So in the previous classes we have learned the classification of living organisms according to the mode of nutrition into producers, consumers, saprophytes and decomposers. So in the group of consumers we have studied primary consumers, secondary consumers, then apex consumers and mixed consumers. So each and every organism in these trophic levels are dependent on other organisms for their food. तो जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में, देखिए कौन सा भी जो ऑर्गेनिज्म है तो वो अदर ऑर्गेनिज्म को या जो फूड का सोर्स लेता है तो वो फूड का सोर्स क्यों लेता है, तो सिंपल है, टू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट फूड. सो एनर्जी अगर कौन से भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो इसमें जो सीक्वेंस बनता है प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का एंड देन डीकम्पोजर्स का, तो ये सीक्वेंस इज नथिंग बट फूड चेन. तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लिया है वो फूड वेब का डायग्राम है, जिसमें अगर आप एक ही सीक्वेंस यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो वो बनती है फूड चेन. और जब आप ये जो नेटवर्क अगर आप देखते हैं इन डिफरेंट फूड चेन का तो उससे फॉर्म होता है फूड वेब. तो वन बाय वन ये फूड चेन एंड फूड वेब हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड चेन? There is a definite sequence in the interaction between producers, consumers and saprophytes. It is called as food chain. So यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो producers है, producers सबसे पहले यहाँ पे आएंगे क्योंकि वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और वो प्रे बनते हैं फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स. तो प्रोड्यूसर्स में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है, मोस्टली इसमें प्लांट्स आएंगे. So with the help of process of photosynthesis, they prepare their own food by using raw material like water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. So ये जो process है photosynthesis की, इसमें CO2 and H2O ये raw materials use किए जाते हैं in the presence of sunlight and chlorophyll. ये जो प्रोसेस है ये परफॉर्म की जाती है और प्लांट जो है वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. तो ये है प्रोड्यूसर्स. देन जो ग्रुप आता है कंज्यूमर्स का, तो उसमें प्रेजेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड अपेक्स कंज्यूमर्स. सो ये जो कंज्यूमर्स है ये डिपेंडेंट है, जैसे सेकेंडरी कंज्यूमर अगर हम देखते हैं तो वो डिपेंड होगा प्राइमरी कंज्यूमर पे. तो इसमें जो फूड चेन है तो उसमें लास्ट में आते हैं डीकम्पोजर्स यानी कि सैप्रोफाइट्स, द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. सो जो डेड बॉडीज होते हैं अपेक्स कंज्यूमर्स के हो या फिर कौन से भी एनिमल प्लांट स्पेसिस के हो, तो उसको डीकम्पोज करने का जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, डीकम्पोजर्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, सम फंगल स्पेसिस हो सकते हैं. तो ये जो रोल प्ले करते हैं डीकम्पोजर्स, तो वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने का रोल प्ले करते हैं. तो ये जो सीक्वेंस है बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड सैप्रोफाइट्स, तो इसको हम कहते हैं फूड चेन. ये जो सीक्वेंस होता है वो लीनियर सीक्वेंस है. अब ये जो इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम में वैरायटी ऑफ फूड चेन्स फॉर्म होते हैं. तो इसमें हो सकता है इस फूड चेन में 4, 5 और मोर लिंक्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो जो इकोसिस्टम है इसमें जो डिफरेंट फूड चेन्स है ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ कुछ लेवल्स पे. ये जो फूड चेन्स है ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं अदर फूड चेन से एट पर्टिकुलर लेवल पे, तो इसको हम कहते हैं फूड वेब. तो ये फूड वेब क्या है ये हम देखेंगे. तो फूड वेब मीन्स द इंट्रिकेट नेटवर्क बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब. तो डिफरेंट फूड चेन्स का जो नेटवर्क फॉर्म होता है तो उसको हम फूड वेब कहते हैं. तो ये नेटवर्क क्या है, तो इस नेटवर्क में
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म है, कंसिडर अगर हम करते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए वो प्रे बने, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर सकते हैं मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि इंसेक्ट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इंसेक्ट फीड्स अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। इंसेक्ट फीड्स अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, बट सेम इंसेक्ट, वो जो इंसेक्ट है, सेम इंसेक्ट इज द प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल्स लाइक फ्रॉग, वॉल लिजर्ड एंड बर्ड्स। सो ये जो इंटरकनेक्शन होता है इन फूड चेन का, तो इसको हम कहेंगे फूड वेब। यहाँ पर जो डायग्राम लिया है इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो ग्रास हॉपर जो है वो प्लांट के लीव्स खाएगा। तो ग्रास हॉपर प्रे बन सकता है फ्रॉग के लिए। फ्रॉग को जो है वो पाइथन जो है या स्नेक जो है वो एज अ प्रे उसको यूज़ करता है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर को ही नहीं खाता है, तो फ्रॉग ड्रैगन फ्लाई को भी खाएगा। फ्रॉग हो सकता है बटरफ्लाई को भी एज अ प्रे वो यूज़ करता है, उसको कंज्यूम करता है फॉर फूड। तो ये जो चैन बनती है, डिफरेंट चैन्स बनते हैं, जो इंटरकनेक्शन होता है इन डिफरेंट फूड चैन का, तो उसको कहा जाता है फूड वेब। तो इसमें ये जो फूड वेब का फॉर्मेशन होता है, तो इस फूड वेब के फॉर्मेशन में जो कंज्यूमर्स का नंबर होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ फूड चेन्स ऐसे हैं जिसमें 4 कंज्यूमर्स है, कुछ इसमें 5 कंज्यूमर्स हो सकते हैं, कुछ इसमें 3 कंज्यूमर्स हो सकते हैं। तो इसमें कंज्यूमर्स का नंबर जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो इसमें अगर हम कंसिडर करेंगे या इमेजिन करेंगे कि एक ही ऑर्गेनिज्म है जो कि ये ऑर्गेनिज्म या फिर एक फूड है, फॉर्म है फूड का, तो उसको अगर सेवरल कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करेंगे तो इसका इफेक्ट इकोसिस्टम पे हो सकता है क्या? तो डेफिनेटली इसका जो इफेक्ट है वो इकोसिस्टम पे होने वाला है, क्योंकि जो कंज्यूमर जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर ये सारे ऑर्गेनिजम्स फीड होते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है या उसका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम में डिक्रीज हो जाएगा। तो जो एज अ प्रे वो ऑर्गेनिज्म जिसको कंज्यूम करता था, तो उसके नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, इकोसिस्टम में इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से इकोसिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है तो वो मेंटेन होना चाहिए, इकोसिस्टम बैलेंस रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो फूड वेब है इसमें भी बैलेंस और इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये पार्ट है फूड चेन एंड फूड वेब का। सो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं द एनर्जी पिरामिड, एंड इन दैट पार्ट we will discuss the trophic levels and pyramid of energy in an aquatic ecosystem, and after that we are going to study biogeochemical cycles. So ये पार्ट हमने आज डिस्कस किया फूड वेब एंड फूड चेन का, एंड टूडेज होमवर्क इज डिफाइन द टर्म्स फूड चेन एंड फूड वेब। ये 2 डेफिनेशंस आपको डिफाइन करने हैं आज के होमवर्क के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी का।